नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे एक व्रत की सामान्य विशेषताओं के बारे में। ठीक है, अपने पिछले 2 वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं व्रत के बारे में सामान्य जानकारी। आज अपन बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, सामान्य गुणधर्म। देखिए, व्रत का व्यास व्रत की सबसे लंबी जीवा होती है। व्रत का व्यास व्रत की सबसे लंबी जीवा है। अब देखिए, व्रत का व्यास जो होगा वो केंद्र से होकर ही गुजरेगा। ये मान लीजिए इसका केंद्र बिंदु है इस प्रकार से। तो ये क्या है, एक प्रकार की जीवा है। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। मान लीजिए ये ए है और ये बी बिंदु, इनको मिलाने वाली ये रेखा जीवा है। और जीवा सबसे लंबा क्या होती है, व्यास। यानी व्रत का व्यास व्रत की सबसे लंबी जीवा होती है एक प्रकार से। इस गुणधर्म को आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्रत की समान जीवाएं केंद्र पर समान कौन बनाती हैं। व्रत की समान जीवाएं। अब देखिए, मान लीजिए एक प्रकार की जीवा है ये ए बिंदु से बी बिंदु पर, और एक प्रकार की जीवा इधर से अपन देख लेते हैं ए बिंदु से बी बिंदु पर, या फिर इस बिंदु के केंद्र से होकर अपन कोई 2 जीवा गुजारते हैं अपन। मान लीजिए ये इधर से इस प्रकार से, और एक मान लीजिए इधर से इस प्रकार से। तो एक केंद्र पर समान कोण बनाएगी। किस प्रकार से, ये वाला कोण इसके समान होगा, ये वाला कोण भी इसके समान होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है, ये एक जीवा है। इस प्रकार से मान लीजिए इस बिंदु को इस बिंदु से अपन अगर केंद्र के सापेक्ष मिलाते हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, समान होगा। मतलब व्रत की समान जीवाएं, व्रत की एक समान जीवाएं होनी चाहिए, जिनकी लंबाई क्या होनी चाहिए, जीवाओं की समान होनी चाहिए। वो केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। केंद्र पर, इस केंद्र पर क्या बनाएगी, समान कोण। इस प्रकार से आप देखते हैं कोण को, या फिर इस जीवा के सापेक्ष कोण ऐसे भी देख सकते हैं आप, और इस जीवा के सापेक्ष इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। जो कोण क्या होगा, समान होगा। ये इसकी विशेषता हो गई। अब बात करते हैं जीवा पर लंबवत खींची गई त्रिज्या जीवा को समद्विभाजित करती है। कोई भी मान लीजिए ये बिंदु इधर से अपन मान लीजिए ये कोई बिंदु है ए बिंदु, और ये बिंदु है बी। ठीक है, इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो जीवा होगी। ठीक है, अब देखिए, जीवा पर लंबवत खींची गई त्रिज्या। अब मान लीजिए यहाँ से अपन कोई त्रिज्या खींचते हैं। त्रिज्या होती है व्रत की मध्य बिंदु से परिधि की और एक बिंदु को मिलाने पर। जीवा पर लंबवत खींची गई त्रिज्या जीवा को समद्विभाजित करती है। मतलब ये वाला जो भाग होगा, ये वाला भाग पूरा भाग समान होगा, इसके बराबर होगा। अगर मान लीजिए ये कोई जीवा है ए और बी, अगर अपन केंद्र से कोई त्रिज्या इधर खींचते हैं इस प्रकार से, तो ये वाला भाग बराबर होगा इस वाले भाग के। मतलब जीवा पर लंबवत खींची गई त्रिज्या जीवा को समद्विभाजित करती है, जीवा को बराबर 2 भागों में बांटती है। अब बात करते हैं केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। मतलब केंद्र से समान दूरी पर स्थित, मान लीजिए कोई केंद्र है, इसके ये टोटल जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, और इस केंद्र से मैं 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की। लेकिन मैं केवल 1 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब यहाँ से कोई जीवा खींचता हूँ एक, इस बिंदु से इस बिंदु की ओर। ये कोई जीवा है जो केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूर पर है। ये बिंदु मतलब केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई अपन ने जीवा खींची, और इधर से मान लीजिए मैं 1 सेंटीमीटर दूरी से यहाँ से कोई जीवा खींचता हूँ इस प्रकार से। इसका नाम लीजिए, मान लीजिए ए और बी, इसका नाम हो जाएगा सी और डी। मतलब इस जीवा की लंबाई और इस जीवा की लंबाई, दोनों की लंबाई क्या होगी, समान होगी। क्यों? क्योंकि केंद्र से दूरी समान है। इसकी दूरी भी 1 सेंटीमीटर, इसकी दूरी भी 1 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए इस वाले भाग से भी अगर आप 1 सेंटीमीटर रखें और कोई जीवा खींचे इस प्रकार से, तो इसकी दूरी भी इन दोनों के समान आएगी। ये इसका गुणधर्म है। मतलब अगर केंद्र से आप दूरी अगर समान हो, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, तो जीवाओं की जो लंबाई होगी वो भी समान होगी। अब बात करते हैं व्रत के केंद्र से सबसे लंबी जीवा की दूरी 0 होती है। अब देखिए, ये बहुत ही आसान है। व्रत के केंद्र से सबसे लंबी जीवा, अब मान लीजिए व्रत का केंद्र कौन सा है, ये। इसके केंद्र से होकर यदि कोई जीवा गुजरेगी तो उसकी लंबाई तो 0 ही होगी। क्यों?
क्योंकि वृत्त के जो केंद्र से होकर सबसे लंबी जीवा गुजरती है वो क्या होती है, वृत्त का व्यास, और व्यास तो केंद्र से होकर ही गुजरता है। और अगर मान लीजिए मैं थोड़ी सी इधर से अगर ये लंबी एक जीवा खींचूँ तो ये तो इससे छोटी हो जाएगी। इसमें कहा गया है कि वृत्त के केंद्र से सबसे लंबी जीवा की लंबाई सबसे लंबी होनी चाहिए। ये तो इससे छोटी है, तो सबसे लंबी कहाँ से गुजरेगी, केंद्र से। तो केंद्र से गुजरने पर जो दूरी होगी केंद्र से वो तो शून्य होगी, क्योंकि केंद्र के ऊपर से ही गुजरेगी वो। ठीक है, ये क्या इसका गुणधर्म। अब देखिए, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को समद्विभाजित करती है तो वह हमेशा व्यास होगी। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं, अगर मान लीजिए ये जीवा है एक, ठीक है, एक जीवा ये वाली हो जाएगी और एक जीवा ये हो जाएगी, तो ये इसका क्या होगी, अगर समद्विभाजित कर रही है वृत्त को, ये वाली जीवा मान लीजिए ए और बी है। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को समद्विभाजित करती है तो वह हमेशा व्यास होगी। और ये जीवा एक प्रकार से, इस प्रकार से, ये जीवा मान लीजिए आप सी और डी, ये इन दोनों जीवाओं को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रही है, तो ये हमेशा वृत्त का व्यास होगी। क्योंकि ऐसी व्यास की स्थिति में ही वो दो एक दूसरे को समद्विभाजित कर पाएंगे, अन्यथा समद्विभाजित नहीं होंगे। मान लीजिए ये कोई जीवा है और ये कोई जीवा है, या फिर इस जीवा को अगर कोई दूसरी जीवा काटती है तो जो इनका मान होगा, इसका मान और इसका मान समान नहीं होगा, अलग अलग होगा। केवल केंद्र से गुजरने पर ही हमेशा एक दूसरे को समद्विभाजित करेगी। ये इसके सामान्य गुणधर्म में सामान्य विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।